दोस्तों ये देखिए सिर्फ 5000 पर मंथ की एसआईपी है, 240 मंथ्स तक इसको कंटिन्यू रखते हैं और 13% रिटर्न्स यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 10% टॉपअप के साथ। तो देख सकते हैं कि 20 साल में ये 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस बना दे रही है। तो स्मॉल अमाउंट है, लेकिन समय अगर ज्यादा देते हैं तो पैसा आपका मल्टीफोल्ड होता है। यही 5000 की एसआईपी 13% का रिटर्न्स मिला और 10% का टॉपअप भी करा, लेकिन सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया तो आपको मालूम है कितना कॉर्पस बनता? सिर्फ 17 लाख। लेकिन जैसे ही 10 साल और होल्ड कर दिए, सेम एसआईपी को कंटिन्यू करा, तो यहां पर देख सकते हैं कि 86 लाख का इजाफा हो गया। इट मींस 20 साल में ये 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस बन गया। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहती है कि अमाउंट कम है चलेगा, समय तो ज्यादा दे सकते हो। बहुत सारे लोग रोते हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है लेकिन समय तो भैया जो गरीब है जो अमीर है सबका सेम है, राइट। तो समय अगर ज्यादा देते हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में निवेश करते हैं तो लॉन्ग रन में पैसा बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि अगर किसी को फ्रेश एसआईपी करना है स्मॉल अमाउंट से तो कैसे करना है, कौन सा फंड सेलेक्ट करके उसमें निवेश करना चाहिए, सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर मैं अब डेली वीडियो अपलोड करूंगा। और आपका कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं कि एसआईपी क्या होता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, राइट। देखिए ये स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कंपनियां लिस्टेड हैं और इसमें से बहुत सारी कंपनियों का फंडामेंटल सही नहीं होता है, उनका मैनेजमेंट चोर है, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और जाके आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश करते हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्मेंस दिखाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में जीरो हो जाए तो आपका पैसा भी जीरो हो जाएगा, राइट। तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। तो भैया एसआईपी क्या होता है? एसआईपी में जैसे बैंक है ना, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, कैनरा, एसबीआई, तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड के लिए भी बहुत सारी एएमसी कंपनी होती है। एएमसी कंपनी अपना अलग अलग स्कीम यहाँ पे लॉन्च करा है मार्केट में। स्कीम क्या होता है अभी मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा, राइट। तो इसी तरह से आपको मार्केट में भी बहुत सारी एएमसी कंपनी मिलेंगी, एसबीआई का भी मिलेगा, आपका कैनरा का भी मिलेगा, आईसीआईसी, एचडीएफसी, सबका मिलेगा, राइट। तो ये एएमसी कंपनियां क्या करती हैं, यहाँ पर एक पोर्टफोलियो मैनेजर रहता है, इसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, राइट। ये अब आपके बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में खरीदारी करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कौन सी सिक्योरिटी कब खरीदनी है, कब बेचनी है, राइट। इसके बदले थोड़ा सा ये फीस लेता है। तो एसआईपी के लिए आप अकेले तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। तो भैया सब कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000 थोड़ा थोड़ा करके इस एएमसी कंपनी को दे रही है और ये एएमसी कंपनी पैसा इकट्ठा करके स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है। तो एसआईपी एक पूल ऑफ मनी है, बहुत सारे इन्वेस्टर का थोड़ा थोड़ा अमाउंट होता है और उस पैसे को इकट्ठे करके यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करता है। तो एसआईपी से बेनिफिट्स क्या होता है? रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है, कंपाउंडिंग मैंने आपको बताया, और मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एसआईपी अभी करूं या थोड़ा सा वेट करूं, मार्केट गिर रहा है, ऊपर जा रहा है। नहीं, मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। एसआईपी जब भी करना है, जब भी आपने मूड बना लिया है, तुरंत आप आज से ही अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मार्केट अभी ऊपर है तो यहाँ पे आपने एसआईपी शुरू करी, मार्केट गिरेगा अभी तो यहाँ पे आपकी एनएवी की यूनिट मिलेगी, तो इसमें आपकी एनएवी यहाँ पर एवरेज आउट हो जाती है। तो एसआईपी शुरू करने के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में वही है कि भैया थोड़ा सा अमाउंट आपने डिसाइड कर लिया है कि इतना अमाउंट मुझे XYZ म्यूचुअल फंड में पर मंथ निवेश करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये, व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एसआईपी। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आज से ही अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर आप यंग हैं, 25 या 30 एज ग्रुप में है, या अगर आप 20 में है तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, लेट मत करिए। जितना लेट शुरू करेंगे लॉन्ग रन में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कम पैसा देगी। जितना जल्दी आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जल्दी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद से आपको देखना है अपना फाइनेंशियल गोल। अब गोल में भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। किसी को लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है,
शॉर्ट टर्म में भैया कार खरीदना है, घर का डाउन पेमेंट देना है, मीडियम टर्म में बच्चों का एजुकेशन के लिए भैया पैसा इकट्ठा करना है। तो गोल अलग अलग होते हैं। तो पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना चाहिए कि ये जो मैं एसआईपी कर रहा हूं किसके लिए, राइट। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मिनिमम आपको 1 से 3 इयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, मीडियम टर्म में 3 to 7 इयर्स और लॉन्ग टर्म में 10 इयर्स प्लस से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। तो फाइनेंशियल गोल में आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है जिसमें 1 से 3 साल का इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन हो सकता है, मीडियम टर्म में 3 to 7 और लॉन्ग टर्म में 10 इयर्स होता है, राइट। उसके बाद से आपको देखना है रिस्क टॉलरेंस। अभी आपने अपना गोल बना लिया कि भैया मेरा गोल क्या है। तो अभी जो हम लोग 5000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अभी एक मेरा गोल है कि भैया लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है। उसी तरह से आप अपना गोल, जो भी आपका गोल है, बना सकते हो। शॉर्ट टर्म में क्या है, मीडियम टर्म में क्या है, राइट। तो जब भी आप स्कीम में निवेश करें रिस्क जरूर देखिए कि भैया आप कम रिस्क लेना चाहते हैं या आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं या आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हाई रिस्क ले सकते हैं, राइट। तो रिस्क जरूर देखिए। रिस्क नहीं देखते हैं बहुत सारे लोग, फिर बाद में रोते हैं जब मार्केट में गिरावट आती है। जैसे मान लीजिए कि ये भैया ये इन्वेस्टर है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली देखते हैं, कमाई एक ही है, राइट। इनको रिस्क कम लेना है और इनकी एज भी ज़्यादा है। तो उसी तरह से ये जो मॉडरेट है इसके लिए फंड अलग होगा। जो रिस्क ले सकता है उसके लिए स्मॉल कैप, जो माइक्रो कैप जो स्कीम्स होते हैं उनमें निवेश कर सकता है क्योंकि इसका रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है। तो रिस्क जरूर देखिएगा। रिस्क नहीं देखेंगे दिक्कत होगी। गोल देखिए, रिस्क देखिए, उसके बाद से फंड सेलेक्ट करिए। फंड अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट। अगला है इमरजेंसी फंड। जब भी आप अपना एसआईपी शुरू करें, जैसे 5000 पर मंथ की एसआईपी शुरू करनी है, राइट, तो पहले आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना है। जो भी आपका मंथली खर्चा है उसका 6 टाइम्स, बहुत सारे लोग 12 टाइम्स रखते हैं, लेकिन 6 मंथ का कम से कम आप रखिए एक अलग से लिक्विड फंड में या डेट फंड में। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, उसके बाद से एसआईपी शुरू करिए। अगर इमरजेंसी फंड है तो स्टार्ट करिए अपना बिंदास होके एसआईपी। अगला है इंश्योरेंस। यस, अब इंश्योरेंस में भी 2 हेड्स हैं। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। अब देखो हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही लेना है, नहीं तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर लो यार। एक बार हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो मालूम है ना, अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 5 से 10 लाख रुपया कब उड़ जाएगा मालूम ही नहीं। और जब संकट आता है तो कोई पैसा नहीं देगा, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी कंपनी से जरूर लीजिए और साथ में आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, एलआईसी नहीं लेना है, राइट। क्योंकि एलआईसी यूलिप खरीदेंगे तो उसमें प्रीमियम ज्यादा लगता है। जब भी ले प्योर टर्म इंश्योरेंस ले, 10-12 हजार रुपए में आपको 1-1 करोड़ का कवरेज मिल जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, राइट। तो इमरजेंसी फंड हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया। अगला पॉइंट है डेट। जब भी इन्वेस्टमेंट शुरू करें डेट बाबा से दूर रहिए। मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी चल रही है, बंद कर दीजिए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में मालूम है ना, कंपनियां 30 to 35 इससे भी ज्यादा भैया इंटरेस्ट लेती हैं। अगर एक भी पेमेंट टाइम से नहीं किया तो फिर जिंदगी नरक होने वाली है। बहुत सारे लोग मिनिमम पेमेंट कर करके जिंदगी जी रहे हैं और खास करके जो सैलरी वाले लोग हैं क्रेडिट कार्ड पे अपनी जिंदगी बसा लिया है कि भैया चलो क्रेडिट कार्ड से ही जिएंगे। तो क्रेडिट कार्ड पर कोई लोन चल रहा है पहले इसको बंद करिए। पर्सनल लोन ले रखा है तो पैसा बचा के पहले उसको खत्म करिए, क्योंकि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और बहुत सारे धुरंधर को तो मैंने देखा है कि एनबीएफसी से भी लोन ले रखा है। तो इनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा होगा कि मान लीजिए कि आपने 5 लाख का लोन लिया है, भरते गए भरते 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 3-4 साल हो गया फिर भी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ही ज्यादा है। तो पहले जितने भी हाई इंटरेस्ट वाले डेट हैं उनको खत्म करिए, उसके बाद से इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। मैंने तो इतने धुरंधर देखा है कि सर मेरा यहाँ लोन चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और लोन लेके स्टॉक मार्केट में निवेश कर देता हूँ और वहां से जो रिटर्न्स मिलेगा लोन को भर दूंगा। गलत। क्योंकि स्टॉक मार्केट को मालूम है कि अरे लोन लेके आया तूने, ले चल इसको पनिश कर। तो अगर स्टॉक मार्केट में उधार लेके किसी से लोन लेके पैसा निवेश करेंगे तो मेरे हिसाब से देखो बिल्कुल एकदम 80 to 90% चांसेस रहता है पैसा लूज होने का, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन जो लोग लोन लेके और कर्जा लेके स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो क्या करते हैं मालूम है? ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ करेंगे, पैनी स्टॉक में निवेश करेंगे कि भैया अभी किस्मत खराब है, अभी मेरे पास 5 लाख का लोन चल रहा है, चलो पैनी स्टॉक खरीद लेता हूँ, 2 लाख का और लोन ले लेता हूँ। उसके बाद से जैसे ये शेयर अभी 2 रुपए का चल रहा है 4 रुपए का हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, फिर आधा पैसा निकालूंगा और
लोन भर दूंगा। लेकिन भैया ये नहीं समझ रहा है कि 2 रुपए वाला पेन स्टॉक कब वो 10 पैसे का हो जाएगा, पैसा बर्बाद। तो भैया ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और फिर वही आपने सुना ही होगा, राइट। तो इन्वेस्टर बनिए, किसी से पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा है और स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा समझदार है। उसको मालूम चल जाता है कि कौन इन्वेस्टर कहाँ से आया है और कितना कर्जा लिया है। तो थोड़ा थोड़ा निवेश करिए, थोड़ा थोड़ा निवेश करेंगे तो स्टॉक मार्केट आपको आशीर्वाद देगा, बिल्कुल देगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करते हैं तो यूट्यूब बाबा को मालूम चलता है कि व्यूवर्स को ये वीडियो पसंद आ रही है। उसके बाद से देखना है आपको कैटेगरी। अब देखिए एसआईपी करना है तो आप स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हैं, ईटीएफ में भी एसआईपी कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में भी कर सकते हैं, अलग अलग एसेट हैं, आप अपने हिसाब से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो 5000 पर मंथ की हम लोग एसआईपी शुरू कर रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें आपको इतने सारे हेड्स मिलेंगे। अब जो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है सोचने लगता है कि अरे यार इंडेक्स फंड में निवेश करूं, लार्ज कैप में निवेश करूं, फ्लेक्सी में करूं, या लार्ज एंड मिड कैप भी फंड एक दिख रहा है, मल्टी कैप मिड कैप भी मिलेंगे, स्मॉल कैप, ईएलएसएस, थीमेटिक, सेक्टोरियल, किस में निवेश करूं समझ में नहीं आ रहा है। और यही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 5000 पर मंथ की एसआईपी करनी है, तो अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं और रिस्क कम लेना है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिस्क लेवल यहाँ पे लो टू मॉडरेट है। और जब भी आप लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 ईयर प्लस तो होना ही चाहिए। 5 ईयर से ज्यादा अगर होल्ड करते हैं तो वेल एंड गुड है। तो लार्ज कैप और इंडेक्स फंड का अगर हम रिटर्न्स देखें लॉन्ग रन में तो ये 12 to 13% रिटर्न्स दिया है, राइट। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये बिगनर और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए लार्ज कैप और इंडेक्स फंड सही रहता है। लेकिन अगर आप एक्टिव लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश करेंगे तो 80 to 90% ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो अपने इंडेक्स बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश करना है तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में निवेश ना करके आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इंडेक्स फंड में फीस कम होती है और एक्टिव म्यूचुअल फंड में फीस ज्यादा होती है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होती है। और जो एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है अपने बेंचमार्क कैटेगरी को बीट नहीं कर रहा है, फीस ज्यादा दे रहा है, तो कोई समझदारी है क्या उसमें निवेश करने का? नहीं। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकता है। जो मॉडरेट टू हाई है वो मल्टी कैप भी एक फंड आता है, वो यहाँ पर छूट गया है। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड भी आते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 to 7 ईयर प्लस होना चाहिए। इसमें भी 13 to 15% का रिटर्न्स मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि वही इन्वेस्टर निवेश कर सकता है जो मॉडरेट रिस्क ले सकता है। उसी तरह से स्मॉल कैप आता है, इसमें रिस्क देख सकते हैं हाई है। लेकिन अगर किसी को स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करना है तो इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल रखिए, 7 ईयर प्लस से ज्यादा होना ही चाहिए, राइट। लेकिन इसमें रिटर्न्स देख सकते हैं कि ज्यादा 15 to 20% तक रिटर्न्स मिल जाता है लॉन्ग रन में। लेकिन ये अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है। तो देखा, रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो रिटर्न्स ज्यादा मिल रहा है, लेकिन समय ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, अग्रेसिव हैं, मॉडरेट हैं, या कम रिस्क ले सकते हैं। ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, यंग हैं, तो बिल्कुल आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। लेकिन स्मॉल कैप में स्मॉल कंपनियां होती हैं तो इनमें जब गिरावट आती है तो ये सबसे ज्यादा खून के आंसू रोते भी हैं। लेकिन जब मार्केट में तेजी आती है तो ये बढ़ के शतक भी लगाते हैं। अभी मैं आपको 5000 की पोर्टफोलियो बना के भी दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। उसके बाद से ईएलएसएस फंड, तो ईएलएसएस फंड उनके लिए बेटर है जो टैक्स में रिबेट के लिए निवेश करते हैं। अगला है सेक्टोरियल और थीमेटिक, इसमें रिस्क ज्यादा है, देख सकते हैं वेरी हाई। और इसमें जो रिटर्न्स है भैया, इसमें रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पूरा पैसा आपका एक सेक्टर में लगा रहता है। तो ये उनके लिए है जो अलग अलग स्कीम में ऑलरेडी निवेश कर रखा है, एक सॉलिड पोर्टफोलियो बना रखी है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनको, वो लोग थीमेटिक फंड में निवेश करते हैं। लेकिन जो बिगनर है वो इंडेक्स फंड और मल्टी कैप, फ्लेक्सी, स्मॉल कैप, मिड कैप से शुरुआत कर सकता है। अब 5000 एसआईपी की पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 3 इन्वेस्टर हैं भैया, बिल्कुल ये तीनों ही बिगनर हैं, राइट। तो ये ए इन्वेस्टर है, ये बी है और ये सी है। ए बोल रहा है मैं भैया कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, 5000 की एसआईपी करनी है, लेकिन मैं रिस्क बहुत कम लेना चाहता हूँ, लो रिस्क है, राइट। तो इसके लिए फंड अलग होगा। बी बोल रहा है कि मैं मॉडरेट रिस्क ले सकता हूँ,
तीसरा है ये बोल रहा है भैया मैं हाई रिस्क ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों का रिस्क देख सकते हैं कि अलग अलग है, तो फंड अलग अलग होगा। इन्वेस्टमेंट होराइजन तीनों का लॉन्ग टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, और तीनों 5,000 की एसआईपी शुरू कर रहे हैं। तो ये जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है ये अपना एसआईपी जो 5,000 की करना चाह रहा है ये इंडेक्स फंड या लार्ज कैप से शुरू कर सकता है। तो ये भैया 3,000 रुपया लार्ज कैप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकता है और 2,000 मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है। वहीं पे ये जो मॉडरेट वाला है तो ये क्या कर सकता है, इंडेक्स फंड को अगर इग्नोर करना है तो कर भी सकता है, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम है तो 2,000 इंडेक्स फंड में डालिए, 2,000 आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हो और 1,000 स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हो इस तरह से। वहीं पे ये जो तीसरा इन्वेस्टर है बोल रहा है नहीं नहीं लार्ज कैप से कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी यंग हूं और मैं रिस्क ले सकता हूं और समय दे सकता हूं, तो ये 2,000 यहाँ पर फ्लेक्सी कैप में निवेश कर सकता है और 2,000 मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश कर सकता है और 1,000 यहाँ पर मल्टी कैप में डाल सकता है, या ये भी कर सकता है कि 3,000 स्मॉल कैप में, 3,000 स्मॉल कैप में और 2,000 ये फ्लेक्सी कैप में या मिड कैप में या मल्टी कैप में निवेश कर सकता है। इस तरह से भी निवेश कर सकता है। तो आपका पैसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो जो रिस्क ले सकता है वो स्मॉल कैप में ज़्यादा वेटेज ले सकता है, मल्टी कैप और ये जो फ्लेक्सी कैप है उनमें 2-2 हज़ार निवेश कर सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा एलोकेशन ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5,000 की एसआईपी करनी है, 5,000 की एसआईपी करनी है तो 5 स्कीम पकड़ लो, ये स्ट्रेटजी गलत है। अगर आप बिगिनर हैं तो 2 या 3 स्कीम से शुरुआत कर सकते हैं, वो आपके लिए सही रहेगा, राइट। अगला है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप म्यूचुअल फंड की किसी भी कैटेगरी में निवेश करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी, ईएलएसएस, थीमेटिक, सेक्टोरियल, सब में आपको ये 2 हेड्स मिलेंगे, डायरेक्ट और रेगुलर का। तो जब भी आप किसी भी स्कीम में निवेश करें डायरेक्ट में, ना कि रेगुलर मोड में। अगर आप रेगुलर मोड में निवेश करेंगे तो यहाँ पर जो एजेंट है उसको कमीशन जाता है और इसमें जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो ज़्यादा होती है, तो रेगुलर मोड में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप रेगुलर मोड में निवेश करेंगे तो उसमें आपका रिटर्न्स भी कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि फीस आप ज़्यादा दे रहे हैं। देखो स्कीम सेम होती है, लेकिन गलती से बहुत सारे लोग रेगुलर मोड या एजेंट के कहने पर निवेश कर देते हैं तो रिटर्न्स यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये जो फीस ज़्यादा लेते हैं रेगुलर मोड वाले, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग रन में आप लाखों का नुकसान कर देते हैं। अगला पॉइंट है व्हाट हैपेंस टू योर एसआईपी ड्यूरिंग ए मार्केट क्रैश। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मार्केट में गिरावट आती है तो अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100, ये 15 ईयर्स का रिटर्न्स है। तो देख सकते हैं कि कभी मार्केट में गिरावट, कभी तेजी, कभी मार्केट ने यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, कहीं कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। तो मार्केट की गिरावट में आपको एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए, इसमें आपकी एनएवी एवरेज आउट हो जाती है। और यहाँ पे 15 साल का यहाँ पर रिटर्न्स मैंने आपको दिखाया है। अगर एवरेज रिटर्न्स निकाले तो निफ्टी 50 ने 12% और यहाँ पर निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने अराउंड 15 to 16% का एवरेज रिटर्न्स निकाला है इस गिरावट में, राइट। तो एसआईपी को मार्केट जब क्रैश हो जाए तो बंद नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट की गिरावट में एसआईपी बंद कर देंगे तो फिर नुकसान आपका ही होने वाला है, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा है तो आपको यहाँ पे एनएवी ज़्यादा नहीं मिलेगी और लॉस में आप एग्जिट कर रहे हैं, राइट। तो क्रैश हो या कुछ भी हो, गोल पहले देखिए कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 साल 20 साल का मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्ड दिखा दिया है। 20 साल का भी मैं आपको यहाँ पर निफ्टी 50 का दिखा देता हूँ, देख सकते हो मार्केट में गिरावट बहुत आई है तो मार्केट ऊपर भी गया है, एवरेज रिटर्न्स निकाले तो ये 14% है, राइट। तो लॉन्ग रन में मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। हालांकि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं, तो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है उसको स्टॉक मार्केट बिल्कुल रिवॉर्ड देता है लॉन्ग रन में, राइट। तो मार्केट क्रैश में एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है टॉप अप। जब भी आप एसआईपी करें, 500 रुपये से आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं या 5,000 से या 1,000 से या 2,000 से, राइट, इसमें हर साल आपको 5 to 10% का टॉपअप जरूर करना चाहिए। इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रही है, तो मान लीजिए कि आपने 10-15 साल में 50 लाख बना भी लिया, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी तो पीछे पीछे जा रही है, तो 5% अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दें तो इस 50 लाख की वैल्यू 10-15 साल में कुछ नहीं रहेगी, समझ रहे हैं। तो जब भी निवेश करें टॉपअप
जरूर करें। एक बार एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5000 की एसआईपी शुरू करी, 240 मंथ्स तक 13% का रिटर्न्स मिला और इसमें आपने 10% का टॉपअप किया तो ये 1 करोड़ का कॉर्पस बन गया। लेकिन मान लीजिए कि यही 5000 की एसआईपी 20 साल आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और सेम रिटर्न्स मिला आपको 13%, लेकिन आपने टॉपअप नहीं किया तो मालूम है अराउंड 50 लैक्स तक ये कॉर्पस बन रहा है। लेकिन आपने फर्स्ट ईयर से ही 10% का टॉपअप शुरू कर दिया तो 20 साल में ये 1 करोड़ बन गया, डबल से भी ज्यादा, राइट। अगला पॉइंट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कैसे काम करती है एक बार इसको भी समझ लेते हैं। इसको 8वां अजूबा क्यों बोला था आइंस्टीन ने, ये देखिए। जैसे मान लीजिए आपने 5000 की एसआईपी शुरू करी, राइट, और आपको 13% का रिटर्न्स मिला, 10% का टॉपअप भी करा, राइट, लेकिन आपने ये एसआईपी 10 साल के बाद होल्ड कर दिया। उसके बाद आपको लग रहा है नहीं यार अब एसआईपी करने से कोई फायदा नहीं है, बस बस करते हैं अब, राइट। तो 10 साल में मालूम है ये सिर्फ 17 लाख 17 लैक्स का कॉर्पस बन रहा है, राइट। लेकिन वहीं पे मान लीजिए कि आपने 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 साल और सेम एसआईपी 5000 की एसआईपी 10% टॉपअप के साथ, तो 20 साल में ये 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस बना दे रही है। तो देख सकते हैं कि 80 लाख से ज्यादा का जो कॉर्पस बना है नेक्स्ट 10 ईयर्स में बना है। तो 10 साल में कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी आपने ये सिर्फ पेड़ लगाया, राइट, पेड़ लगाया, लेकिन जैसे ये 11 12 13 10 साल और होल्ड कर दिए तो ये पेड़ जो है फल देने लगा यहाँ पे, राइट, फल देने लगा, फल देने लगा। तो एसआईपी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है, जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग रंग दिखाती है लॉन्ग रन में तो समय दीजिए। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है तो अमाउंट छोटा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि समय सबके लिए बराबर है, तो लेट मत करिए, आज से ही कुछ चंक बचाइए 1500 और उसमें निवेश करिए। और हाँ, बहुत सारे लोग गलत प्लेटफॉर्म के थ्रू एसआईपी शुरू करते हैं, तो जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उनके थ्रू निवेश करिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जाके जीरोधा में अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जीरोधा में अगर आप उनके कॉइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एसआईपी शुरू करते हैं तो उसमें 0 कमीशन है, और जो भी स्कीम में निवेश करेंगे रेगुलर में नहीं होगा, डायरेक्ट में, क्योंकि रेगुलर उन लोगों ने बिल्कुल ही हटा दिया है, कमीशन फ्री है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाके फ्री में अकाउंट ओपन करके आज से लेट मत करिए, अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करिए। ये वीडियो कैसी लगी आपको वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।